वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु आपण मानकर सागर सर षष्ठ श्रेणी पिला मानकर साहित्य बहिर सप्तम विषय बा प्रबंध बा गद्य विभागर द्वितीय विषय जार नाम होची मो जीवनर अभूला कथा। ये विषयटी को आम मैंने वीडियो माध्यम बुझा तेरे ये विषयर कवि किए अटंती ना प्राबंधिक सत्यनारायण राजगुरु। ओके ये विषयटा को भल भाव में बुझा जहाँफल आमर ये जो अभ्यास प्रश्न उत्तर आसो यह पर भिडियो तार क्वेश्चन आंसर करें परीक्षा जेकोसी क्वेश्चन आसिले आम बुझेकी लिखिपर। ओके तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। जदि चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, निज सांग मान सहित शेयर करेंगे। जदि आप चाहते प्रत्येक सब्जेक्टर क्लासेस ये चैनल माध्यम आम करने को ताहले निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन में जनइबे। ओके तो अन्य सांग मान सहित वीडियो को शेयर करने को जमार भूलें। चलतु सीधा सड़क आम विषय भितर को ही जा। तो देख पिला माने अति सहज विषय अटे गोटे कहानी गोटे अटे माने प्राबंधिक बा लेखकंकर बा कविंकर गोटे जीवनर गोटे कहानी अटे। एमती एक कहानी जहाँ को सी भूली पारुना। तो से जो विषय नाम रही मो जीवनर अभूला कौन कथा। तो चलतु अति सुंदर विषय को आरंभ करवा। 1921 मसीह जितेबले मु चतुर्थ श्रेणी रे पढ़ुली मु लिखाई अर्थात किए ना प्राबंधिक 1921 मसीह जितेबले मु चतुर्थ श्रेणी रे पढ़ुली सेतेबेले महात्मा गांधींकर भारत व्यापी स्वाधीनता आंदोलनर आह्वान देश सारा व्यापीगला। मसीहा को मन रखा 1921 आउ से समय क्यों श्रेणी रे पढ़ुले चतुर्थ श्रेणी रे काहांक द्वारा आंदोलन शुरू हो जाइथिला आरंभ हो जाइथिला देशव्यापी ना महात्मा गांधी द्वारा। ये जो आंदोलन कथा कहूँ से हूँ स्वाधीनता आंदोलन। ओके तो देखो कौन है ना ओडिशार पारला खेमुंडी रे मध्य से प्रभाव पड़ीथिला। पारला खेमुंडी कौटी ओडिशा रे अटे। संबलपुर आड़ू जड़े उत्तम वक्ता एठारे गोटे सभा करी ओडिया रे जो वक्तृता देइथिले ताहा बहु युवक छात्रों को प्रभावित करिथिला। केउ आड़ू वक्ता जनक आसीथिले संबलपुर ठारू एवं से गोटे सभा करिकी वक्तृता देथिले। ए वक्तृतारे अनुप्राणित हेकि बहुत सारा युवक छात्र प्रभावित होते एवं स्वाधीनता संग्राम रे जोड़ी होगा को इच्छा प्रकाश करथिले। फलस्वरूप स्कूल कॉलेज छाड़ी अनेक असहयोग आंदोलन रे भाग नहीं गले। ठीक कथा कहली ना जेहेतु जड़े युवक आसिक वक्तृता देउछंती संबलपुर आड़ू तो सही वक्तृतार अनुप्राणित है कि अनेक स्कूल एवं कॉलेज छात्र माने सीधा सड़क असहयोग आंदोलन में जोगदेले। केमिति ना स्कूल कॉलेज को छाड़ी पलि आसिले। ठीक सही वर्ष महात्मा गांधी निजे तांकर प्रचार उद्देश्य रे पारला खेमुंडी आसीथिले। को वर्ष 1921 मसीह निजे महात्मा गांधी प्रचार उद्देश्य रे केउंठिक आसीथिले पारला खेमुंडी। सेतेबेले ब्रिटिश सरकार कटकणा हेतु सभा करने को स्थान मिलला नहीं। तो जमीती मु कही रखी आम देश स्वाधीन केबे हेतिला पिला माने 1947 मसीह। तो ता पूर्व समय तक आमको कि शासन करथिले ब्रिटिशर माने बा इंग्रेज माने। तो एठी से ही लिखा है 1921 मसीहा कथा जितेबाला आम आलोचना करुचे तो से समय किए शासन आमको करथिले ब्रिटिश माने। तो से कौन सी प्रकार सभा करने को कौन अनुमति दौन माने बहुत सारा कटकणा रखी। तथापि केमिति सभा होता देखा आमे छात्र माने जोर करी पुराणा मार्केट पड़िया रे सभा करने को स्थिर कलु। ताहले पिला माने पुराणा मार्केटा कौटी ना एबे जोठी म्युनिसिपल रीडिंग रूम होइछे। ओके जो मैंने से एरिया बिलंग करथिबे निहाती भाବରେ अनुमान करि पारथिबे। नेक्स्ट जिबा हजार हजार लोक महात्मांकर वक्तृता सुनिबा को आसुथांती। लोक गहली एते अधिक हैला जे पुलिस संभाळिबा को असमर्थ हे गले। बुझी पारिलो पिला माने एते लोक गहली हे गले जे पुलिस मध्य संभाळिबा को असमर्थ हेले। किए आसीथिले से सभा को ना निजे जातिर पिता महात्मा गांधी। आमे केते जण छात्र चक्राकार रे घेरी करी हाथ को हाथ छंदी मझे महात्मा को रखी से जनगहली भितर दे मंच उपर को नेबा को चेष्टा कलु। मु ठीक तांकर पछे पछे चली थाए। मु माने काहे कथा कुआ होची आम प्राबंधिक बा लेखक बा कवि निजे महात्मा गांधी पछे पछे चलु थांती। एमिति महात्मा गांधी मझे ठिया होइछंती चारिपटरे समस्ते घेराव करके तांको नेकी जाउछंती मंच पर्यंत। कहीं कौन सी बाहर लोक भी किसी आक्रमण करदे पारती जखम पहुँचाई पारती तो तांको सुरक्षित भाव में नापी एमती चक्राकार करके नियंती। मो सांग को आउ दुई जण पिला मध्य हाथ को हाथ छांदी थिले। देखो जड़े मझे ठिया है मैंने एपट साइड्रे दीपट साइड्रे जन जन ठिया हे तो हाथ को हाथ छांदी ठिया होते किंतु जनतांकर चाप एते परिमाण रे आम पछ आड़ू पड़िला जे
मु आउ संभाली न पारी महात्मांकर पिठी आड़कू ठेली होईगली। ठीक से समय कौन है ना महात्मा गांधी मो आड़े चाही स्मित हास्य करी माने अल्प हसिकी हिंदी रे कहले, अरे पिला तू निजको निजे तो संभाली पारुना मते संभाळबू किपरि। महात्मा गांधी क्या कहते लेखकों को कहते एत जनगहली थिला जो पछपटू धक्का बाजिबा जोगु लेखक कौन होती ना महात्मा गांधी पिठी पटरे बाड़े तो से समय हिंदी में महात्मा गांधी किसी कहते आम ओडिया कहले कौन कहे, अरे पिला तू तो निजको निजे संभाली पारुना मते संभाळबू किपरि। यही महात्मा गांधी कहते ये लाइनटा मन रख परीक्षा प्रश्न आसो आपण विषय भितर प्रश्न आसो। यह कही से आम घेर भितर बाहरी पड़ी कि उपाय केजाणी जनता भितर चलीगले जनता भितर गलीगले ओके सॉरी यह कही से आम घेर भितर बाहरी पड़ी कि उपाय केजाणी जनता भितर गली गली मंच उपरकू उठिले ताहा आमे जानीपारू ना। ये गहली भितर महात्मा गांधी केतबेले जाई मंच रे पहुँचले लोक मैंने जानीपारे ना। से दिन से जो नाती दीर्घ भाषण रे जातीयतार बीज आम मान हृदय रोपण कले ताहा कालक्रमे अंकुरित होई तांकर आशीर्वाद तुल्य आमको यथेष्ट प्रभावित कला। अर्थात एठी से लेखक कहउछंती कि महात्मा गांधी जो भाषण से समय देले जो नाती दीर्घ भाषण देइथिले जातीयता भावनार जो मंजी पोतिथिले ये जो बीज माने कौन मंजी जातीय भावना सृष्टि करथिले ताहा आज पर्यंत हृदय रे अंकुरित हेउछि। नेक्स्ट कौन है लेखा है देखंतु सभारू फेरी आसी मो स्कूल रू नाम काटी राजनीति रे मातिली। से सभारू आसिला पर लेखक निजे स्कूल रू कौन कर निजर नाम को काटिकी आणिकी आसछंती और राजनीति रे पसुछंती। सीधा कथा कहबाकू गले पाठ पढ़ा क्या भल लगे ना माने आमको जदि कहब तुम आज तो पाठ छाड़ी दियो आउ किसी स्पेशल काम तुमको करिया कह तो मैक्सिमम स्टूडेंट कर हाँ बोली पलि आसो। बट पिला माने मन रख आज जो समय आपण मानक पाठ पढ़ा मिलूँ भविष्य में सेटा केभे मिलबनी। से जो कह जाए जिते बड़े मिलूँ ताको साउंटी नियो कष्ट लगिले भी साउंटी नियो मन नथिले भी पढ़ी नियो कहीं यही पढ़ार समय दिने तुम खोजब लेखिकी रख खोजब से मिलू न बड़ हेले पढ़ा चाहूले भी पेरेंट्स मैंने कहते रोजगार करने को बुझे ना नहीं सब पेरेंट्स सामान नुहति फिर भी परिस्थिति एमती बाध्य कर जाए तुम पढ़ा समय हो पारे। यह ननांकर आदौ सह्य है ना क्यों कथा जितेबले लेखक निजे सभारू फेरिक आसी स्कूल रू नाम काटी देछंती राजनीति रे मातिछंती ये जिनसटा तांको नना को आदौ सह्य है ना। से यही पंथारू मते निवृत्त कले आउ कहिले मनुष्यर ज्ञान और कर्म एका स्तर रे रहिबा आवश्यक। किए कथा कहउछंती लेखकंकर नना कहउछंती कि मनुष्यर गोटे मनीषर ज्ञान एवं कर्म एका स्तर रे रहिबा आवश्यक अटे। तुमर ज्ञान परिपक्व हेले देश पाई कर्म करने को शक्ति पाइब। जितेबले तुम्हें ज्ञान को ठीक परिमाण रे ठीक परिमाण रे पाइजिब सेतेबेले तुम देश पाई किछि कर्म करिब सेतेबेले देश पाई कर्म करने को शक्ति मध्य आसीजिब। सेतेबेले जाए तुम्हें अपेक्षा करबा आवश्यक अटे। अर्थात तुम देशर राजनीति रे बसिबाकू चाहूथिले तुमको समय मिलिब तुम प्रथम ज्ञान आहरण करनियो ओके से पर्यंत तुमको अपेक्षा करने को पड़िब। पितांकर ये आदेश लंघन करने को मु समर्थ हेली नहीं। बहु चिंता पर मु स्थिर कली जे भारतीय राजनीति रे जोग देबाकू हेले प्रथमे निजे और निजर जन्मभूमि उत्कल को बलिष्ठ करी गढ़िबा प्रयोजन अटे। अर्थात मु राजनीति रे जोग देबाकू हेले ता पूर्व मते कौन करिया पड़िब निजे एवं निजर जन्मभूमि उत्कल मातांक प्रति उत्कल माता को श्रेष्ठ करने को पड़िब बलिष्ठ करिकी गढ़ी तोलिबा को पड़िब। ताहले आम प्रथम कर्तव्य कौन हम आम आम राज्य को उन्नति रे पहुँचेबा तापर आम देश को उन्नति रे पहुँचेबा तापर राजनीति कथा चिंता करिबा बुझीगला। किंतु आजिकल राजनीति किछि अलग कहूची। सेतेबेले उत्कल सम्मेलन रे नेतृवर्ग ओडिया भाषाभाषी मानकर एकत्रीकरण पाई जो डाक देइथांती सेथिर अनुप्राणित होई मु स्थिर कली जे मो जीवनर प्रथम लक्ष्य उत्कल मातार सेवा। सेतेबेले उत्कल सम्मेलन रे गोटे नेतृवर्ग ओडिया भाषी मानंकु नेकी माने देखो आम ओडिशा केतेबेले प्रतिष्ठा हेतिला 1936 एप्रिल 1 तारिख हाँ कि नहीं आम उत्कल दिवस भाव में एप्रिल 1 को ही पालन करुछेटी। तो एप्रिल 1 तारिख 1936 मसीह आम ओडिशा कौन स्वाधीनता पाइथिला बा उत्कल सृष्टि होता माने ओडिशा को स्वतंत्र भाव में गोटे राज्य भाव में कौन
से दिन ठारू कुहाई आसुअछि। तो ये जो घटनाटा है 1921 मसीहार घटना हाँ कि नहीं। तो सेबे ठारू जितेबाला 1936 मसीहा है सेतेबेले कौन है ना गोटे ओडिया भाषी मानक एकत्रीकरण जो डाक आसीथिला माने ओडिया भाषी मानक एकत्रीकरण माने कौन ओडिशार सृष्टि गोटे डाकरा आसीथिला समस्ते लढ़ुथिले ओडिशार सृष्टि बुझी। तो सेतेबेले कौन होता कहबी एक्चुअली वेस्ट बेंगल जोटा आम पश्चिम बंग कहूचे देन बिहार कहूचे देन ओडिशा ये सबूतक मिसिकी गोटे राज्य थिला। एमाने बेंगली कहते एमाने बिहारी कहते एमाने ओडिया कहते। तो ये ओडिया भाषाभाषी माने मिसिकी ओडिशा राज्य सृष्टि कले बुझी। तो ये जो डाकरा आसीथिला एथिरे बहुत लोक अनुप्राणित होते। तो से आम लेखक स्थिर करते मो जीवनर प्रथम लक्ष्य कौन उत्कल मातार सेवा। भारत माता मोर पितामही अटंती अर्थात बापा अटंती बापा समान अटंती किंतु उत्कल मोर माँ उत्कल मोर जननी उभयंकर सेवा मोर कर्तव्य किंतु से प्रथम कर्तव्यटी हूँ जन्मभूमि माँ सेवा। प्रथमे कहार काम करवा ओडिशार तापर भारतर। यही कथा मधुबाबू उत्कलमणि गोपबंधु एवं अन्यान्य नेतृवर्ग भाषण में प्रकटित होइछि बुझाऊँगी ताकू मो अनुसरण करने उचित अटे। एपरी स्थिर करी मो जीवनर लक्ष्य साधन पथरे अग्रसर होगाकू लगिली। मो जीवनर लक्ष्य को साधन करने पाइबापी मु अग्रसर हो गली। तापर कौन है देखंतु गोटे दिनर कथा आज मोर स्मरण होक्चुअली जो कहानीटा यू आरंभ होती जो विषय जो कहुई मो जीवनर अभूला कथा यू आरंभ होती। पर्यंत लेखक जीवन में केमती परिवर्तन आसला राजनीति से गुड़ाक आम आलोचना कले बट सांगे जो घटनाटा घटला यू आरंभ हो गोटे दिनर कथा आज मोर स्मरण होम गृह बारंडारे बा घर आगरे घर बारंडारे केते जण छात्रंक संगे बसी मु गपसप करुए। सेतिकी बेले गोटे गरीब बालक छिंडा लुगा खंडे पिंधा मैला को बुकु चाटिए धरी आम निकट को आसला। सेतेबेले लेखक कौटी बसीथिले तांको दांड पिंडारे बा घरर बारंडारे केते जण सांगंका सांगे बसिकी गप करथिले। से समय गोटे गरीब पिला आसीछि जे कि छिंडा लुगा पिंधिछि एवं गोटे कण मैला बुकु चाटिए धरिकी तांको निकट को आसीछि। बोधे किछि भिक्षा आमठारु पाइबा आशारे पिलाटी गौरवर्ण अटे सुस्थ सबल अटे किंतु तार मुहरे अनाहार क्लिष्ट और शुष्क अर्थात पिलाटी गोरा वर्णर अटे गोरा रंगर अटे सुस्थ सबल मध्य अटे किंतु से खुशी नहीं ता मनरे अनाहार को लेकिन अनेक कष्ट अच्छी एवं शुष्क हो जाए पिलाटी सुखी जाए। ताकू देखी केजाणी कहीं मो मनरे कौतूहल जाग्रत है। पचारिली घर तुमर केउठी जितेबेले लेखक से छोट पिलाटी को देखिछंती ताकू पचारिछंती तुम घर केउठी से कहिला खल्लीकोट। ओके पिलाटीर उत्तर कौन थिला से समय ना खल्लीकोट अर्थात पिलाटी खल्लीकोटरू आसीछि। पुणी लेखक कौन पचारुछंती नाम कौन अटे से समय पिलाटी कौन कहिछि ना ब्रह्मचारी मुई। से पिलाटीर ना कौन ब्रह्मचारी मुई। पुणी लेखक पचारुछंती मु गोटे मिनिट पिला माने कॉल आसुछि। ओके सेतेबेले लेखक आउ कौन पचारुछंती बापा माँ किए अछंती। तो सेठी पिलाटीर उत्तर कौन आसीछि मोर केही नाहंती बुढ़ी माँ थिले सीए मरीगले। प्रथमे पचारुछंती नाम कौन तो पिलाटी पचारुछि ब्रह्मचारी मुई। द्वितीय पचारुछंती बापा माँ किए अछंती से कहते मोर केही नाहंती बुढ़ी माँ थिले मरीगले। सरी 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 हाँ बापा माँ किए अच्छा जो द्वितीय पचार तो द्वितीय प्रश्न उत्तर कहते मोर केही नाहंती बुढ़ी माँ थिले मरीगले। पुणी पचार अनाथ भिकारी तुम बयस। ओके मुझे एक्चुअली कॉल को लेकिन डिस्टर्ब है भूल भाल कहूँ। ओके ये देखु आउ थे नाम पचार तो सी कही ब्रह्मचारी मुई। तापर पुणी पचार बापा माँ किए अच्छा तो उत्तर देती पिलाटी मोर केही नाहंती बुढ़ी माँ थिले मरीगले। पुणी प्रश्न पचार अनाथ भिकारी तुम बयस अर्थात पिलाटा को कहते अनाथ भिकारी अर्थात तुम अनाथ तुमर केही नाहंती किंतु तुम बयस केते। ओके उत्तर रे पिलाटीर उत्तर आसी कौन 12 वर्ष। तो पिलाटीर बयस 12 वर्ष। पुणी प्रश्न पचार अच्छा आमे जदि सब प्रकार साहाय्य करूँ
ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ କି ଯଦି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁ। ଏହା ଉତ୍ତରରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ତା ମୁହଁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଦେଖାଗଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପିଲାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା, ଖୁସି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲା, ବାବୁ ମୁଁ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଢ଼ିବି କେମିତି? ବହିପତ୍ର ଲୁଗାପଟା ପାଇବି କୁଆଡ଼ୁ? ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ପାଉନାହିଁ, ତ ବହିପତ୍ର କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, ଲୁଗାପଟା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି ଯେ ପଢ଼ିବି? ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ପିଲାଟିକୁ ଚାନ୍ଦା କରି ପଢ଼ାଇବା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବସିକି ପିଣ୍ଡାରେ ଖଟି କରୁଥିଲେ, ହସ ଖୁସି କରୁଥିଲେ, ଗପସପ୍ କରୁଥିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ପଇସା ଏକତ୍ର କରିକି ପିଲାଟିକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କଲେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଛାତ୍ରକୁ ମଣିଷ କରାଇ ପାରିବା ତେବେ ଆମମାନଙ୍କର ଦାନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ଏକଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ମୋର ସଙ୍ଗୀମାନେ ମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। କିଏ ବହିପତ୍ର ଦେଲା ତ କିଏ ଜମା ଲୁଗା ତା ପାଇଁ ଆଣିଦେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ତ କିଏ ବହି ପାଇଁ ଦେଇଛି। ମୁଁ ତା'ର ଖିଆପିଆର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଣେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ଜଣେ ବହି ପାଇଁ, ଏବଂ ଲେଖକ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଖାଇବା ପିଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରାଧାକାନ୍ତ ମଠର ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତା'ର ଦରମା ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ରାଧାକାନ୍ତ ମଠ ଥିଲା ସେଇଠି ମହନ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଏସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲା ପରେ ପିଲାଟି ଯେହେତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆଗକୁ ବି ପଇସା ପତ୍ର ଦରକାର ହେବ ନା, ଏବେ ପାଇଁ ସେମାନେ ସିନା କରିଦେଲେ ସବୁକିଛି, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ତା ପାଇଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଲେ। ଏଠାରେ କହି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଧା ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦେଉଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଥିଲେ ସେମାନେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଯଦି 100 ଟଙ୍କା ଥାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବୁଝିହେଲା? ଅଧା ଫିସ୍ ମାନେ ସେଇଭଳିଆ। ପୁଣି ମେଧାବୀ ଗରିବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଦେବା ଛାଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି, ସ୍କଲାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଟନ୍ତି, ମେଧାବୀ ଅଟନ୍ତି, ମାନେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଘରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ୍ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଛାଡ଼ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ଗରିବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଦେବା ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାରାଜା ଗଢ଼ିଥିଲେ ସେଥିରେ ମୋର ନନା ଥିଲେ ଜଣେ ସଭ୍ୟ। ମୋର ନନା ମାନେ କିଏ? ଲେଖକଙ୍କ ନନା। ତାଙ୍କୁ କହି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅବୈତନିକ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଡ଼ କଲି। ଅବୈତନିକ ସ୍ଥାନ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବେତନ ମାନେ କ'ଣ? ଦରମା ଅର୍ଥାତ୍ ପଇସା। ବେତନିକ ମାନେ କ'ଣ? ପଇସା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ଅବୈତନିକ ମାନେ ପଇସା ନଥିବା ଜିନିଷ। ତ ଏଠି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ କହି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅବୈତନିକ ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ସ୍ଥାନଟେ ଦିଆହେଇଛି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ନ ଦେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମାନେ ପିଲାଟା ରହିବ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେବନି, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କହିବା ଅବୈତନିକ। ବୁଝିହେଲା? ବେତନ ପାଇଛି ମାନେ ଦରମା ପାଇଛି। ଅବୈତନିକ ମାନେ କ'ଣ? ଟୋଟାଲି ପଇସା ନୁହଁ। ତ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପିଲାଟାକୁ ରଖାଗଲା ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯଥା ସମୟରେ ସେ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଇଲା, ଆଉ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ନା? ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଲାଟିର ନାଁ ପଚାରିବି କହିପାରିବେ? ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାନ୍ତୁ ପିଲାଟିର ନାଁ କ'ଣ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। କଠିନ ଅଧ୍ୟାବସାୟ ବଳରେ ସେ ଅଳ୍ପ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଭାରତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୃଥିବୀ ମହାସମର ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବାଟାଲିୟନ୍ ଭାରତରେ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଢ଼ିବା ନିୟମ ଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ବାଟାଲିୟନ୍ ଗଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଉଥିଲା କେଉଁମାନେ ଦେଶ ସେବାରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ଓକେ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଆ ହେଉଥିଲା ବାଟାଲିୟନ୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାହେଉଥିଲା, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଯାଉଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ। ବୁଝିହେଉଛି? ଏଇଭଳିଆ ହେଉଥିଲା। ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଚେନ୍ନାଇ କହୁଛେ, ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଛି ସେଥିରେ ନାମ ଲେଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ। ମହାରାଜାଙ୍କ ଉପରେ ଭାର ଦିଆଗଲା ଗଞ୍ଜାମରୁ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ବାଛି ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗଞ୍ଜାମରେ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଛ ଏବଂ ପଠାଅ। ଦିନେ କଲେଜରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ସଭାରେ ମହାରାଜା ଭାଷଣ ଦେଇ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ସମର ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ। ସମର ଶିକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ? ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା। ଅନୁମତି ନେଇକି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରାଯାଏନି। ମନେ ରଖିଛ ନା? ପ୍ରଥମେ ପଚରାଯାଏ, ତୁମେ ସେତେବେଳର କଥା କୁହ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନଥିଲା କି ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପାସ୍ କଲେ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେ ସବୁ ନଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ପଚରା ଯାଉଥିଲା ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପଢ଼ିଛ ନା, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ହିଁ କରାହେଉଥିଲା। ବୟସ ଅଧିକା ଅଛି, ଆଗରୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପଢ଼ନ୍ତିନି।
अल्प अल्प किए हाएस्ट पंचम जाए कि सप्तम जाए बहुत कष्ट पिला माने दशम पास करते अति सेमिति होते से माने कौन ग्रेजुएशन करुले तो से भली बहुत कम केसेस थिला तो पाठपढ़ा आधार में चाकरी मिलू नाला से योग्यता थिबा दरकार थिला तो से भली पिला द्वितीय तृतीय जदि पास करिसेंती किंतु तांको बयस है 17-18 वर्ष ताहले से पचर जाउथिला तुम्हें अच्छ कि इंटरेस्टेड कि भारतीय सामरिक सेवार योगदान करने को तो यदि हाँ करते शिक्षा दि जाऊला समर शिक्षा तापर से क्वालिफाई कलापर निहाउला तो ये पचराई तो समर शिक्षा करने को इच्छा करते से ठिया हूँ बोली किए कहते महाराज मुझे सरकार सुपारिश पत्र दे मांद्राज पठाईदेवी माने चेन्नई पठाइबी युद्धर नाम शुणी कई छात्र महाराज आह्वान उत्तर देले ना सब पिला डरीगले आम समस्ते परस्पर मुह को चाह चाहलु से लेखक थे लेखक बसते सी उठु नथिले सेतिकी बेले देखागला जे टिकिए दूर से गोटे गौर वर्ण सुस्थ सबल बालक महाराजा आड़ को चाह ठिया होइछि से पिलाटी किए जो भिकारी पिला कथा आम एपर्यंत आलोचना करुले अनाथ पिला कथा आलोचना करते से पिलाटी से होछि किए ना ब्रह्मचारी मुई से गोरा पिलाटी सुस्थ सबल पिलाटी एबे सीधा सड़क ठिया हो पड़ी कौन देश सेवा करने समर युद्ध शिक्षा पाइबापी आमे सबू हाहाकार कलु अनेलु बिटी बिटिकी कहीं से ठिया है पिलाटा क्लास रे भल पढ़ुला आमर साथी हो जेते जेते सबू काम मध्य करुला आमर अनुगत हो रही माने कथा पचा कहले काम करुला मानुला सबू कथा को से आज युद्ध शिक्षा करने को जीव ये भाव में समस्ते कौन आलोचना करने को लगिले तापर कौन है ना महाराज आनंद हसी हसी ताकू पाखक डाकी नहीं सबू कथा पचारे परदिन गोटे सर्टिफिकेट दे ताकू मांद्राज पठाइले किए पठाई महाराजा यार केते वर्ष पर द्वितीय पृथ्वी महासमर लगिला द्वितीय विश्वयुद्ध जोटा आम कहे एवं पर्यंत दुईटी विश्वयुद्ध होती तृतीय विश्वयुद्ध प्रायतः कहवाक गले खेल आरंभ हो गला कहले चले अर्थात विश्वयुद्धर माने जो घटना कहे ना धीरे 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 सबुआड़ चेंगी चेंगी सृष्टि हुए जमीक कि रशिया यूक्रेन भितर युद्ध होची ओके जमती पैलेस्टाइन रे मध्य युद्ध देखा मिलूँ सेमती बहुत सारा केसेस धीरे धीरे आरंभ है आम चाहूचे कि से सब स्थिर पड़ जाऊ कहीं तृतीय विश्वयुद्ध हेले पृथ्वी में कौन कौन क्षति हे ताहा केही कल्पना करें प्राय समस्त पाखे परमाणु बोमा अच्छी एवं पर्यंत केही भी अप्लाय करदे पारती आ परमाणु बोमा कार्य करने को मात्र 16 सेकेंड लगी था जानछ ना नहीं पिले माने मात्र 16 सेकेंड तो चलते आम ता उपरकू जीवा मोर मन पड़ुछि 1943 मसीह पुरी मु पारलाखेमुंडी फेरुए खोर्धा स्टेशन रे मांद्राज मेल को मु अपेक्षा करिथाए एबे पर्यंत घटना कौन है ना महाराजा ताको सर्टिफिकेट देछंती से पिलाटी को ब्रह्मचारी मुई पिलाटी को सर्टिफिकेट देछंती एवं चेन्नई पठे देछंती माने मांद्राज पठे देछंती केते वर्ष परर घटना यार केते वर्ष पर द्वितीय पृथ्वी महासमर लगी रही थाए मोर मन पड़ुछि माने लेखकंकर मन पड़ुछि 1943 मसीह पुरी मु पारलाखेमुंडी फेरुए कौटू कौ जाए पुरी पारलाखेमुंडी फेरुए तो खोर्धा स्टेशन में मांद्राज मेल को मु अपेक्षा करते मांद्राज मेल माने कौन मांद्राज मेल नामक एक ट्रेन जहाँ को कि लेखक अपेक्षा करके बसचंती पुरी पारलाखेमुंडी जीवापाई ओके नेक्स्ट कौन है देखंतु सेते बेले गोटे स्पेशल मिलिटारी गाड़ी मांद्राज आड़ू आसी माने चेन्नई आड़ू आसी खोर्धा रे पहुँचला लेखक कौट अपेक्षा करछंती खोर्धा स्टेशन रे मांद्राज मेल को अपेक्षा करछंती मांद्राज मेल नामक एक गाड़ी ओके मांद्राज आड़ू आसी खोर्धा रे पहुँचला प्लाटफर्म रे मु छेड़ा होइछि प्लाटफर्म कौन पिला माने ना रेलवे स्टेशन रे भिन्न भिन्न प्लाटफर्म थाए भिन्न भिन्न प्लाटफर्म में भिन्न भिन्न गाड़ी आसे जमती आम मैंने बस रे जीवा आसिबा करबा समय बस स्टैंड कहू सेमती प्लाटफर्म कह जाए स्टेशन रे रेलवे स्टेशन रे एवं एयरपोर्ट रे मध्य ओके एयरपोर्ट माने जोटी आम फ्लाइट अवतरण करुचे सेठी मध्य प्लाटफर्म कह जाए हठात से गाड़ी गोटे स्वतंत्र बगीरू जड़े साहेब ओह्लाई मो आड़ को आसिले ओके गोटे गाड़ी स्वतंत्र बगीरू साहेब ओह्ले देख ट्रेन एमती थाए ना गोटे डब्बा पर आ गोटे डब्बा एमती थाए ये गोटे डब्बा को कह जाए गोटे बगी कौन कह जाए गोटे बगी तो जड़े साहेब ओह्लैकी आसिले कहाँ आड़क लेखक आड़क मु बाटरू टिके आड़े हो जाऊँगी मोर हाथ दुईटी से धरी पकाई नमस्कार कले तो लेखक जेहेतु ठिया लोकटी सामना साहेब जन सामना पट आसुँच तो लेखक साइड हो जाती रास्ता दबाक किंतु से कौन कर
जो साहेब जनक लेखकंकर दुईटी जाक हाथ धरी पकई और नमस्कार कर मु आबाक हो गली माने किए लेखक आबाक हो गले ए किए मते कहीं नमस्कार करुछंती ए साहेब जनक किए और कहीं मते नमस्कार करुछंती मु आश्चर्य हो मुँह को चाही थाए मिलिटारी ड्रेस मंडित जड़े उच्च कर्मचारी से मिलिटारी ड्रेस मंडित माने कौन मिलिटारी ड्रेस पिंधि से जनक उच्च कर्मचारी जनक किए अटंती गोरा तक सुस्थ सबल काय से ह्याट खंडिक बाहर कर स्पष्ट ओडिया कहले चिन्ह पारुना अर्थात कौन मते चिन्ह पारुना कि ह्याट खंडक बाहर करके माने कौन मुंडरू टोपी खंडक काढ़ी पचार ओडिया कि चिन्ह पारुना कि मु परा आपणकर से ही ब्रह्मचारी मुई अर्थात जो पिलाटी किछि वर्ष पूर्वे महाराजा आदेश क्रमे मांद्राज जाइथिला समर युद्ध शिक्षा पाइबा पई से ही पिलाटी एबे से ही मांद्राज रु फेरिकी आसी खोर्धार स्टेशन ओह्लैछि जोंठी आम लेखक अपेक्षा करछंती पुरी रु पारलाखेमुंडी जीवाई खोर्धा ठारे तो यही समय ब्रह्मचारी मुई एक स्पेशल मिलिटारी ट्रेन रु ओह्लैकी कौन सीधा सड़क लेखकों को मुंडिया मारी पचार कि चिन्ह पाना कि मु पर आपणकर ब्रह्मचारी मुई आपण करुणारू मु आज यही लेफ्टिनेंट पदवी रे नियुक्ति हो पारिछि लेफ्टिनेंट पदवी कौथिरे इंडियन आर्मी रे लेफ्टिनेंट पद एक थाए ओके तो से अच्छा कि आमर ब्रह्मचारी मुई आपन को जनईदेवी लेखकों केते बड़ हाथ थिला ना जो पिलाटी एबे ब्रह्मचारी मुई को आपण माने साहेब आकार देखुं से पिलाटी दिने भिक मागुला से समय लेखक बसी बोली सीना से समय सबू सांग मानू कहीकि तापी बहुत किसी जोगाड़ करते से पाठ पढ़ा जाइथिला एवं तार साहस तार भाग्य ताकू आज एक पदस्थ कौन रखे एक पदवी रे रखे तो यही सब घटना पर कौन कहते आपण करुणारू मु आज यही लेफ्टिनेंट पदवी रे नियुक्त हो पारिछि तो कहाँ करुणारू लेखकों करुणारू मु आश्चर्य हेली सत्य जेपरी गोटे नगण्य भिकारी आज देश मातृकार सेवार उच्चतम स्थान अधिकार करिछि अर्थात लेखक ये आश्चर्य होती मने मने भावुं जड़े नगण्य भिकारी सी आज देश मातृकार बा देशर बा आम भारत मातांकर सेवारे सबुठार उच्चतम स्थान अधिकार करिपारिछि मो मनरे टिके गर्व संचार हैला सते से दिन मोर उद्यम्य जोगु जो पिलाटी स्कूल रे नाम लेखाई पारिथिला आज से भाग्य बल केते उच्च को उठी पारिछि तेणु सुविधा और पारिपार्श्विक अवस्था ही मनुष्य को उच्च किंबा नीच कर दी थाए इठु आमे कौन शिखिले प्रथमत जिनस आमे शिखिले देश प्रेम रहिबा निहाती दरकार देश पाई भक्ति भाव रहिबा निहाती दरकार जदि ब्रह्मचारी मुईर से भावनाटा देश प्रति न था जदि से दिन क्लास रे ठिया न था एभली एक उच्च पदस्थ स्थान रे से आज था कि नाई ये जिनसटा आम शिखिले कि देश भक्ति भाव निहाती भाव में थिबा दरकार देश प्रेम निहाती दरकार द्वितीय कथा दयालु भाव रहिबा दरकार जदि लेखक से दिन से भिकारी अनाथ पिलाटे को दयालु भाव देखाई न थांते एते बड़ स्टेप्स नहीं न थांते ताहले भी ता भाग्य परिवर्तन रे कोठी ना कोठी अंकुश लगी था तृतीय जिनस पारिपार्श्विक परिस्थिति आ सुविधा देख ता परिस्थिति ताकू भिकारी बनई देथिला किंतु एक सुविधा सुजोग मिलता लेखकों माध्यम जो सी स्कूल रे पाठ पढ़िला से स्कूल रे एक सुविधा सुजोग पुणी थे आसीथिला महाराजा द्वारा जो से समर शिक्षा नापी इच्छा प्रकाश करथिला एवं तार इच्छा प्रकाश ही ताकू आज एत बड़ पदस्थ एत बड़ पदवी रे स्थानित करिछि तो ये आम शिखिपारे कि सुविधा पारिपार्श्विक अवस्था आम रही मनीष समाज को केतेबेले उच्च स्थान को नहीं पारे केतेबेले नीच स्थान को नहीं पारे ये थिला आपण मानकर कंप्लीट विषयटी केमिति लागिला कमेंट सेक्शन में निहाती भाव जनइबे यार परवर्ती वीडियो रे आम यह विषयर क्वेश्चन आंसर नहीं कि आसवा आपण मैंने इंटरेस्टेड अच्छा ना नहीं क्वेश्चन आंसर आलोचना करने को कमेंट सेक्शन में निहाती भाव जनइबे केवल सेतिक नुह जदि आपण अलग सब्जेक्ट माने जमती कि इंग्लिश है हिस्ट्री है जियोग्राफी है मैथमेटिक्स है साइंस है कौन से सब्जेक्ट आपण मैंने पढ़ा चाहते कौन से डिफिकल्ट कौन सब्जेक्ट अच्छी डिफिकल्ट चैप्टर अच्छी कमेंट सेक्शन में जनइबे मुझे निश्चित भाव में से सब चैप्टर को लेकिन आसबि चलतु थैंक यू सो मच पिला माने देखा परवर्ती एक वीडियो रे जय जगन्नाथ जेबा पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करेंगे निज सांग सहित वीडियो को निहाती भाव में शेयर करेंगे जय जगन्नाथ।